अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आज हम इस वीडियो में इंग्लिश एमसीक्यूज 901 टू 920 और प्रेपोजिशंस 101 टू 120 तक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रेपोजिशन जो मेरे पास है वो है द मदर वाज एंक्शियस द सेफ्टी ऑफ हर सन। अब यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल कब होता है और अबाउट का इस्तेमाल कब होता है? आप पीपीएससी पास पेपर्स में देखेंगे ये वर्ड एंक्शियस जो है वो सिनोनिम्स में भी जो है वो आता है। एमसीक्यूज की बात करें और उसके साथ साथ प्रपोजिशंस में भी तो दो प्रपोजिशंस इसमें इस्तेमाल होती हैं, एंक्शियस फॉर और एंक्शियस अबाउट। तो फॉर का इस्तेमाल होगा सेफ्टी के लिए, हेल्प के लिए, लेकिन एंक्शियस अबाउट का इस्तेमाल होता है सेहत के लिए यानी हेल्थ के लिए या रिजल्ट के लिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो एंग्शियस का मतलब क्या होता है? एंग्शियस का मतलब होता है फिक्रमंद होना, परेशान होना, डरा हुआ होना। तो फिक्रमंद या परेशानी के लिए जो है वो एंग्शियस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब जब फॉर का एंग्शियस फॉर हम तब करेंगे जब जो है वो सेफ्टी की बात हो रही होगी, हेल्प की बात हो रही होगी, यानी एंग्शियस फॉर हेल्प, एंग्शियस फॉर सेफ्टी, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अबाउट का इस्तेमाल जो है वो पास्ट पेपर्स पीपीएससी की बात करें या जो रूल्स की बात करें तो उसके मुताबिक भी अबाउट का जो इस्तेमाल, एंग्शियस अबाउट, उसका इस्तेमाल हेल्थ के लिए होता है, रिजल्ट के लिए होता है। तो एंग्शियस अबाउट योर रिजल्ट, एंग्शियस अबाउट योर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंग्शियस अबाउट योर हेल्थ, आई एम एंग्शियस अबाउट योर रिजल्ट। तो उसमें फिर जो है वो हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, आपने इसको याद कर लेना है। 902 है विद इन अ मोमेंट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। देखें, जब आप मूवमेंट में होते हैं, जब आप हरकत करते हैं तो उसके लिए जब आप जो है वो इन की जगह पे इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो विद इन अ मोमेंट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टूट कर रोना। 903 है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है इसमें भी, अ स्टडी माइंड, अ स्टडी माइंड ट्रायम्फ्स ओवर डिफिकल्टीज। देखें, ट्रायम्फ्स का मतलब होता है फतह हासिल करना, कामयाबी हासिल करना, जीत हासिल करना, जीत जाना। तो इसके लिए ट्रायम्फ्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब सिनोनिम्स इसका या एंटोनिम्स जो है वो पूछा जाता है। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए डॉन एमसीक्यूज की जो वेबसाइट है उसको आपने फोकस करना है, इस चीज को जहन में रखना है। और कंप्यूटर के एमसीक्यूज के लिए आपने ई बुक शेयर के नाम से एक वेबसाइट है, उसको फोकस करना है कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लिए। और इसी तरह जो एवरीडे साइंस है उसके लिए आपने पाक स्टडी की जो एमसीक्यूज, पाक स्टडी वेबसाइट है जो, उसको आपने फोकस करना है। तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है। डॉन एमसीक्यूज को जीके यानी जनरल नॉलेज और इंग्लिश के एमसीक्यूज के लिहाज से और कंप्यूटर के एमसीक्यूज के लिहाज से आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब स्टडी माइंड्स ट्रायम्फ्स ओवर डिफिकल्टीज, इसका मतलब होता है मजबूत जहन मुश्किलात पर काबू पा लेता है। ट्रायम्फ्स ओवर, तो ये जो है वो फिक्स प्रपोजिशन है, इसको आपने याद कर लेना है। स्टडी माइंड ट्रायम्फ्स ओवर, ट्रायम्फ्स के साथ ओवर का इस्तेमाल हम करते हैं, ओवर प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। 904 है आई वॉज अनोयड हिज ब्रदर। अब विद का इस्तेमाल होता है अनोयड के साथ और एड का इस्तेमाल होता है। अब आपने खुद इसमें बताना है, मैं रूल बता रहा हूं। अनोयड एड का इस्तेमाल तब करते हैं जब नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही हो, जैसे किसी मिस्टेक की बात की जा रही हो, या जो है वो आप ये कह लें नॉन लिविंग थिंग में कोई भी चीज आ सकती है। अनोयड एट मिस्टेक, अनोयड एट करेक्टर, ठीक है, तो उसमें जो है वो हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। अनोयड विद का इस्तेमाल तब होता है जब कोई शख्स होगा, कोई इंसान होगा, तो हम विद का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आई वॉज अनोयड विद हिज ब्रदर, ठीक है, तो अब इसमें हम जो है वो विद का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 905 है यू विल बी क्योर्ड। अब यहाँ पे दो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, क्योर्ड ऑफ भी इस्तेमाल होता है और क्योर फॉर भी इस्तेमाल होता है। यू विल बी क्योर्ड दिस डिसीज एट द अर्लीस्ट। देखिए, क्योर्ड ऑफ का इस्तेमाल कहां पे होता है और क्योर्ड फॉर का इस्तेमाल कहां पे होता है? क्योर्ड ऑफ का इस्तेमाल हमेशा डिसीज के लिए होता है, बीमारी के लिए होता है। किसी भी बीमारी के लिए जो है वो हम क्योर्ड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और क्योर फॉर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जब किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना हो या करवा रहे हो तो यू विल बी क्योर्ड ऑफ आएगा क्योंकि आगे बीमारी का जिक्र है। यू विल बी क्योर्ड ऑफ दिस डिसीज एट द अर्लीस्ट। 906 है आई एम डिसगस्टेड देयर हैबिट्स। अब यहाँ पे
डिस्गस्टेड के साथ भी दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, एक डिस्गस्टेड एट इस्तेमाल होता है और एक डिस्गस्टेड विद इस्तेमाल होता है। डिस्गस्टेड विद कहां पे इस्तेमाल होता है? जब किसी एक्ट की बात की जा रही हो, यूज्ड फॉर एक्ट, या जैसे डिस्गस्टेड एट हिज जोक, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो विद का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पे भी देखें, हैबिट्स की बात हो रही है तो विद का इस्तेमाल होगा, आई एम डिस्गस्टेड विद देयर हैबिट्स। और दूसरी तरफ अगर जो डिस्गस्टेड एट जो है वो यूज्ड फॉर लाइफ और पर्सन, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होगा और किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होगा तो हम एट इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पे देखें, अगर किसी इंसान की बात होती, किसी शख्स का नाम होता, तो फिर हम डिस्गस्टेड एट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को आपने, इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। 907 है द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन। देखिए कंपनसेशन जो है वो लॉस के लिए इस्तेमाल होता है, जब कोई नुकसान की बात हो रही हो तो उसमें कंपनसेट किया जा रहा हो तो कंपनसेशन के साथ हमेशा फॉर का इस्तेमाल होता है। द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन फॉर डैमेज्ड क्रॉप्स। 908 है दैट रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। दैट रूल इज एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल के साथ आपने टू का इस्तेमाल करना है। 909 है अलीना डिसाइडेड टू सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है बचा कर रखना, साइड पर कर देना। अलीना डिसाइडेड टू सेट असाइड सम टाइम फॉर फिटनेस। अलीना ने यह फैसला किया है कि वो अपना कुछ टाइम जो है वो साइड पर, या कुछ टाइम जो है वो मुख्तस कर देगी फिटनेस के लिए। तो यहाँ पे सेट असाइड, सेट के साथ असाइड प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। 910 है हमारे पास He has great antipathy। एंटीपैथी का मतलब होता है नफरत, और दूसरी तरफ किनसे एंटीपैथी है जी? नफरत किनसे है? जो मुनाफिक होते हैं, हिपोक्राइट्स होते हैं, मुनाफिक होते हैं। तो he has a great antipathy। एंटीपैथी दो जगहों पे, यानी एंटीपैथी के लिए दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं। एक एंटीपैथी टू इस्तेमाल होता है, दूसरा जो है वो एंटीपैथी अगेंस्ट इस्तेमाल होता है। तो एंटीपैथी टू का मतलब, टू कहां पे इस्तेमाल होता है और अगेंस्ट कहां पे इस्तेमाल होता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, एंटीपैथी अगेंस्ट तब इस्तेमाल होगा जब यहां पे किसी शख्स का नाम होगा। जब कोई शख्स, किसी शख्स की बात, किसी शख्स का नाम होगा या कोई इंसान होगा तो हमेशा यहाँ पे अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे, एंटीपैथी अगेंस्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे किसी शख्स का नाम नहीं होगा, किसी समथिंग के लिए इस्तेमाल होगा, किसी भी चीज के लिए, तो फिर यहाँ पे जो है वो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे किसी शख्स का नाम तो नहीं है, तो यहाँ पे अब एंटीपैथी के साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज अ ग्रेट एंटीपैथी टू हु आर हाइपोक्रेट्स, यानी जो मुनाफिक हैं उस, या रियाकार हैं। उसके बाद 911 है डिफर। हम बार बार पढ़ रहे हैं इसको। ही ऑलवेज डिफर्स हिज फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। देखें डिफर विद और डिफर फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। डिफर विद का इस्तेमाल कब होता है? जब आप डिसएग्री करते हैं किसी शख्स के आइडिया के साथ, किसी शख्स की ओपिनियन के साथ, किसी शख्स की राय के साथ। और डिफर फ्रॉम जो है वो टू बी डिफरेंट फ्रॉम समवन, जब आप कंपेयर कर रहे हो। तो ही ऑलवेज डिफर्स विद हिज फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। विद का इस्तेमाल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो किसी शख्स या दोस्तों की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे विद का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे, और वैसे भी विद का इस्तेमाल कब होता है? जब किसी शख्स की आपने जो है वो राय से डिसएग्री करना हो या किसी के आइडिया से डिसएग्री करना हो। ही ऑलवेज डिफर्स विद हिज फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। तो यहाँ पे विद का इस्तेमाल होगा। याद रखना है आपने ये पॉइंट कि जहां पे व्यूज की बात होगी, ओपिनियन की बात होगी, व्यू की बात होगी, ओपिनियन की या आइडिया की बात होगी, और उससे डिसएग्री किया जा रहा होगा, तो आपने विद का इस्तेमाल करना है। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होगी तो टू बी डिफरेंट फ्रॉम समवन, तो उसके लिए आपने फिर जो है वो फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। 912 है कोल्ड क्लाइमेट इज कंड्यूसिव टू वर्किंग कंडीशन फॉर मैन। कंड्यूसिव के साथ आपने टू का इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास 912 है। कंड्यूसिव के साथ आपने टू का इस्तेमाल करना है, यानी सूटेबल। कंड्यूसिव कहते हैं साजगार को, सूटेबल मुनासिब। जब किसी सिचुएशन की बात की गई हो तो हमने टू का इस्तेमाल करना है, ये ज़हन में आपने रखना है। जब किसी सिचुएशन, वर्किंग कंडीशन की बात की जा रही है, सिचुएशन की बात की जा रही है, तो कंड्यूसिव का मतलब होता है साजगार। तो कंड्यूसिव टू वर्किंग कंडीशन फॉर मैन। 913 है ही वॉज वेक्स्ड। वेक्स्ड के साथ जो है वो वेक्स्ड का मतलब होता है परेशान होना या परेशान करने वाला।
परेशान करने वाला, आप कह लें इसको परेशान करने वाला। तो वेक्स्ड के साथ आपने ऐड का इस्तेमाल भी, वेक्स्ड के साथ ऐड का इस्तेमाल भी होता है और विद का इस्तेमाल भी होता है। वेक्स्ड के साथ विद का इस्तेमाल तब होगा और मोस्टली जगहों पे विद का इस्तेमाल तब होता है जब वेक्स्ड यानी उस वर्ड के साथ जिसके साथ हमने प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है उसके बाद किसी शख्स का नाम हो, किसी बंदे का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, तो फिर हम विद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे भी वेक्स्ड विद का इस्तेमाल तब होगा जब किसी शख्स का नाम होगा। अगर किसी शख्स का नाम नहीं है तो फिर हम जो है वो एड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बात हो रही है ही वॉज वेक्स्ड एट द बिलेटेड रिप्लाई फ्रॉम हिज सन, तो यहाँ पे एड का इस्तेमाल करते हैं। 914 है अली बोरड 1000 रुपीज फ्रॉम असलम। अली बोरड 1000 रुपीज फ्रॉम असलम। तो जब उधार लिया जाता है तो अब इसमें आपने ज़हन में रखना है कि जब आप बोरो करते हैं तो बोरो के लिए हम फ्रॉम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम उधार लेते हैं, और जब हम उधार किसी को देते हैं, कर्ज देते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो लैंड टू का यानी लैंड टू LEND लैंड टू का इस्तेमाल होता है और बोरोड फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। इसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद 915 है हमारे पास आई एम नॉट वेरी क्लेवर एट कुकिंग। देखें किसी चीज में अच्छा या बुरा होना तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, तो क्लेवर एट या एट मैथमेटिक्स, तो इसके लिए हम जो है वो ऐड का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज में माहिर होना, किसी चीज में अच्छा होना, बहुत अच्छा होना, तो उसके लिए हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। आई एम वेरी क्लेवर एट कुकिंग। उसके बाद 916 है आई क्रैश्ड इनटू द कार। आई क्रैश्ड इनटू द कार, ये हमारे पास 916 MCQs है, आई क्रैश्ड इनटू द कार। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 917 ये बिल्कुल सिंपल है, आप सबको पता, आप सबको जो है वो पता होगा। इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स के बाद हमेशा ऑन का इस्तेमाल होता है। डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किसी चीज पे रिलाई करना, किसी चीज पे डिपेंड करना, तो डिपेंड के साथ ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो 918 है द बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, द बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने जैसे मैंने आपको बताया मूवमेंट की बात होगी तो फिर हम इसमें जो है वो इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 919 वी विल बी गेटिंग ऑफ। अब यहाँ पे डबल एफ के साथ जो है वो ऑफ है, और मैंने आपको बताया था कि डबल एफ का वाला जो ऑफ है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज से अलग होना हो। हमने जब आप किसी चीज से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं तो उसके लिए हम ओ डबल एफ यानी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें वी विल बी गेटिंग ऑफ द ट्रेन इन 10 मिनट्स, यानी हम ट्रेन 10 मिनट के बाद जो है वो ट्रेन से अलग होने की यहाँ पे बात हो रही है, तो अब यहाँ पे आपने ओ डबल एफ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रदर। हमने बात की थी कि डिफर फ्रॉम का इस्तेमाल कब करना है और डिफर विद का इस्तेमाल करना है अभी, और प्रीवियस जो एमसीक्यूज पढ़े थे उसमें भी ये चीज इस्तेमाल हुई थी। तो डिफर फ्रॉम तब आएगा जब टू बी डिफरेंट फ्रॉम समवन। देखिए यहाँ पे वो बात कर रहा है यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर, क्या आप अपने भाई से जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं। तो अब यहाँ पे हम जब यहाँ पे टू बी डिफरेंट फ्रॉम समवन की बात होगी तब आपने फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज डिफरेंट विद का इस्तेमाल होता है, डिफर विद का इस्तेमाल होता है जब आप किसी शख्स के आइडिया से, किसी शख्स के ओपिनियन से, किसी शख्स के राय से जो है वो डिसएग्री कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एमसीक्यूज आप लोगों को समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें आपके लिए काफी जो है वो मददगार साबित होंगे। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा ये तमाम जितनी भी वर्किंग की जा रही है इसका मकसद चैनल की हद तक जो है वो आप लोगों से एप्रिसिएशन दुआओं की सूरत में जो है वो हासिल करना है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए और आप लोगों को कामयाब फरमाए। मैं और मेरी टीम जो है वो हम दिल से जो है वो दुआ गो हैं आप सबके लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कुछ एमसीक्यूज में करेक्शंस होती है, कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं या इंग्लिश के, अभी इन 2 सब्जेक्ट्स पर प्रॉपर वर्किंग की है।
चूंकि मैं लेक्चरार हूं कॉमर्स का, तो अभी हमने कॉमर्स की जो सीट्स आती हैं उनके लिए स्पेशल वर्किंग करनी है। तो उसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एचआरएम का सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट या मैनेजमेंट साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर हम वर्किंग करेंगे और उसके हर सब्जेक्ट के 1000 MCQs जो है वो इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।